बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का सफ़र हमारा पीर चनासी का था, लेकिन सुबह बारिश और कुछ लैंडस्लाइड कोहाला वाली साइड के ऊपर, सो वी थॉट के उस साइड से जाने की बजाय लेट्स रीराउट आवरसेल्व्स एंड शांगला गली एंड खैरा गली को एक्सप्लोर करते हैं। सुबह सुबह बारिश ने अपना जो रंग दिखाना था वो तो दिखा दिया, और उसकी वजह से आगे कोहाला वाला रोड भी उस पर लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ मसला बना था। खैर, अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त सब कुछ धुला धुला है और विजिबिलिटी था हद निगाह जहाँ तक ह्यूमन आई पॉसिबल है वहाँ तक दिख रही है। बादल अभी भी ऊपर नीचे फिर रहे हैं। कश्मीर वाली साइड पे तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा हैं। और ये वही अपर जीका गली वाला रोड है इस वक्त, और टेम्परेचर खैर अच्छा खासा लो हुआ हो। टेम्परेचर इस वक्त 18 दे रहा है इधर, तो इसका मतलब है शामें काफ़ी ठंडी होंगी। एंड इस दफ़ा जितनी बारिशें हुई हैं, लगता है कि सर्दी का ऑनसेट ज़रा जल्दी हो जाएगा। इस रोड का बस फ़ायदा ये है कि अगर आपने खाने पीने के लिए नहीं रुकना तो यहाँ रश नहीं होता, आप ज़रा जल्दी अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। सीज़न के हिसाब से दिस इज़ नॉट द रश मरी में जो आपको नज़र आता। खैर, सितंबर भी स्टार्ट हो गया है तो ऑब्वियसली बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो अपर साइड ऑफ द कंट्री तो लोग नहीं ट्रैवल करते, लेकिन वैसे भी ट्रैवलिंग थोड़ी उस साइड से अभी टफ हुई है। लेकिन बहर सूरत आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन गलियात, डिफरेंट प्लेसेस। शांगला गली एंड खैरा गली हैव देयर ओन चार्म। और ये रोड कुलडन्ना के बाद हार्डली आपको खाली मिलता। आज यहाँ भी बिल्कुल खामोशी है। इधर आसमान खुला हुआ है, लेकिन पीछे बादल अच्छा खासा था, क्योंकि यहाँ रोड भी थोड़ा कहीं खुश्क है कहीं हल्का गीला। पीछे तो ठीक ठाक बारिश हुई है, रोड सारा गीला था। वैसे इतना खाली रोड वाकई मैंने हार्डली वीकेंड्स पे कभी नहीं देखा। बाड़ियाँ का बाजार एक और इंडिकेशन होता है यूजुअली, क्योंकि वहाँ अगर आप वीकेंड पे जाएं तो वहाँ रश लगा हुआ होगा, थोड़ा ट्रैफिक रुका हुआ होता है। इस वक्त आप इस रोड से अगर गुजर रहे हो और इन बाज़ारों से, तो फीलिंग आपको एक सर्दियों की दोपहर की आएगी। अगर आप सर्दी में बर्फ़ के सीज़न से पहले थोड़ा सा गुजरें तो बिल्कुल वैसी खामोशी और चंद गाड़ियाँ। वेदर भी उसी तरह का हुआ हुआ है इस वक्त। हल्की ठंडी हवा है और अच्छा, सफाई के ऊपर अच्छा ध्यान रखा हुआ है इधर दोनों साइड पे, मरी में भी और ये जो जीडीए के अंडर आता है। ये इस वक्त राइट साइड पे तो क्या बादल, ये सारा कश्मीर के पहाड़ जो दिख रहे हैं, ये इस वक्त अंडर थिक क्लाउड है। और ये रोड का सत्यानाश हुआ है। यू कैन वेल सी कि क्या हालत चल रही है। बिल्कुल ही एक साइड बैठ गई है। तो यहाँ भी वो इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड इज हेयर। ये मैंने लास्ट वीक इधर ऐसा कुछ नहीं था, इससे थोड़ा सा आगे वो था। इस दफ़ा ये वाला पैच भी बह गया। बाड़ियाँ के बाद हार्डली 15-16 मिनट की ड्राइव होगी खैरा गली के लिए, और शांगला गली की मैक्सिमम 20 मिनट की ड्राइव होगी। सो वी आर इन खैरा गली एंड लेट्स सी, दिस इज द ब्यूटीफुल खैरा गली। बहुत खामोश सुकून से घर बने हुए हैं, रश कोई नहीं लगता। कादरी हाउस, खैरा गली क्लब, कैंटीन। खूबसूरत जगह।
और बेइंतहा खूबसूरत व्यूज़ हैं। और हम ये डेड एंड पे पहुंच गए हैं, तो लेट अस टेक अ टर्न। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार सामने। क्या है इस दफा समझदारी से बॉल किया है, चकमा दिया है हमजा ने हमजा को, और समझ से बाहर था ये बल्लेबाज की वाइट मांग रहे हैं, लगता है शदीद कोई ठंड है, टेम्परेचर 17, और बाहर क्रिकेट चल रही है। लोगों ने तो जैकेट्स भी पहनी हुई हैं। लेट्स सी, चलें कहीं तो क्रिकेट जिंदा ये। और व्हाट अ व्यू बिहाइंड द गेम। चले जी, बॉलर एक बार फिर से तैयार है। बहुत खूबसूरत जी अफजाल भाई कने पुराने पापी हैं, कुछ भी हो सकता है। इस बार को बहुत अच्छा है। स्लो वन क्या है, और यहाँ पे मैंने देखा है खैरा गली की विकेट के ऊपर या तो वो बॉल बचता है जो गुड लेंथ के ऊपर फौरन राइज होता है, बहुत तेज बॉल। अगर आप वहां से निकल आए तो ये राइट लेफ्ट के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ व्यूज। ये इस वक्त इस साइड का सारा व्यू है। हवा अच्छी खासी तेज है। पीछे क्रिकेट की कमेंट्री जारी है। दिस इज द रोड। बड़े अच्छे नाइस घर बने हुए हैं। व्यू इस साइड का बहुत खूबसूरत है, और रश से पाक और दूर। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन जारी है। अंदर ही अंदर इंसान कहाँ पहुँच गया जी। ये छोटा सा जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह। कुछ घर बने हुए हैं, और ऊपर वो स्टेडियम, एक चाय का ढाबा है, एंड दोनों साइड से व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको पूरा पहाड़ बादल बेतहाशा दिखते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री जारी है, काफ़ी जज्बाती मैच हो रहा है। तो चलिए आगे को चलते हैं। वर्थ कमिंग। तो यहाँ चाय पीते हैं। सिवाय इस क्रिकेट मैच के शोर के जो कमेंट्री हो रही है, उसके अलावा सब खामोशी है। ब्यूटीफुल प्लेस यार। और ये चाय, ये मेन एक ढाबा। इधर आपको अपार्टमेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और मोस्टली घर भी रेंट आउट हो जाते हैं। सीज़न में थोड़े महंगे होंगे, ऑफ सीज़न आजकल, अब बस इट्स ऑफ सीज़न, तो अब आपको थोड़ा सा जो है बेहतर रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल किसी पुरसकून जगह पे आना चाहते हैं, खामोश एंड सीरीन क्वाइट ब्यूटीफुल, तो ये वो जगह है। बहुत खूबसूरत, खामोश, पुरअमन, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आइए अब आगे को निकलते हैं। यहाँ से आगे छांगला गली भी कोई 5 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से उतर के लेफ्ट अगर आप मुड़ेंगे तो आप वापस बानिया की तरफ, इस्लामाबाद और मरी की तरफ राइट मुड़ेंगे तो ऊपर नथिया गली और उस साइड पे निकल जाएंगे। चाय भी इसकी अच्छी थी। छोटा सा एक ही ढाबा था, बाकी तो एक क्रिकेट ग्राउंड था, और जो गलियां बनी हुई थी उनमें घर वगैरह थे। एक साइड पे एक अपार्टमेंट्स की वो बनी हुई थी, तो बिल्डिंग बनी हुई थी। और छांगला गली में भी अगर आपको मिलेगा तो छांगला गली में बिल्कुल बाहर जो बना हुआ है हमिंग बर्ड और वो संग्रेला, उधर तक लोग ज़्यादा स्टे कर रहे होते हैं, जो मेन रोड के ऊपर ही है। उससे अंदर शाज़ नादिर ही आपको कोई मिले तो मिले। ट्रैक्स भी एक हाइकिंग ट्रैक भी, हाइकिंग ट्रैक वॉकिंग ट्रैक है उसमें छांगला गली में, यानी एक व्यू पॉइंट है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये उससे पहले की बारिशों में जो पीछे रोड हमें मिला, अच्छा इससे रीडू कर दिया इन्होंने टूर।
लार्जर एक्सटेंट। ये अच्छी बात है, यहाँ टूरिज्म का इन्फ्लक्स ज़्यादा है, वहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स होता हुआ जल्दी मिल जाता है। सो यहाँ से स्ट्रेट इज़ नथिया गली एंड वो सारा जो एरिया है वो है। राइट पे यामिंग बर्ड है, लेफ्ट पे ये संग्रेला है, और यहीं से छांगला गली टाउन, इसके रेजिडेंशियल पार्ट के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो घर हैं जितने भी इधर घर, इनमें से मेजॉरिटी आपको रेंटल पे मिल जाते हैं। 3-4 बेडरूम किचन्स अवेलेबल होते हैं, कुकिंग आप साथ खुद करें। एंड अच्छा, इस साइड पे वो भी रोड निकलता है जो मारगला से, बेसिकली मुनाल वाला रोड है, वहाँ से एक टर्न इधर को भी आता है। नीचे जो जाते हैं आप, एक तो घोड़ा गली की तरफ आता है, एक छांगला गली को लगता है। वो मैंने किया नहीं है, बट आई हर्ड थोड़ा सा छोटा है। इंशाल्लाह फॉर सम अदर डे। वहाँ से निकले तो डाउन हिल है, राइट लेफ्ट घरों की भरमार, बहुत खूबसूरत हाउसेस बने हुए हैं। अभी जब नीचे जाएंगे तो थोड़ा और, ये राइट के ऊपर वो पार्क, बिल्कुल खामोश जगह है यार। कम लोग होते हैं, एंड इफ यू वांट टू एंजॉय विद प्राइवेसी एंड पुरसकून जगह पे जाना चाहते हैं तो वन ऑफ द प्लेसेस। नेचर ड्रिवन इलाके की वो देगा, फीलिंग देगा। कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, कुछ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं, कई लोग बाहर बैठे हैं, कोई चल रहा है, कोई शोर नहीं। अगर कुछ एक दो घर तो ऐसे थे जो शायद एट वन पॉइंट इन टाइम ऑक्शन हुए थे, शायद किसी बैंक के अंडर लियन प्रॉपर्टी थी जो शायद डिफ़ॉल्ट हो गई थी। लेकिन जिन्होंने अच्छे टाइमों पे लिए वो तो है ही है। अब तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ छांगला गली। जिस तरह अभी हम खैरा गली से आए हैं, वो खैर थोड़ी ज़रा छोटी है, ज़रा बड़ा एरिया है। यहाँ से हम टर्न लेते हैं एंड ऊपर जाके एक इनका स्पॉट है बड़ा मज़ेदार किस्म का, उस पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी वॉक है, लेट्स डू इट। इधर आप गाड़ी खड़ी कर दें साइड पे कहीं भी, और फिर इसके साथ से फेंस के इस ट्रैक को रास्ता नीचे जा रहा है जिस पे हम चलते हैं, और इसका एक बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू पॉइंट भी है नीचे उतर के। दैट्स द वे टू गो। ये वो कंस्ट्रक्टेड घर है, इसकी साइड से ये यहाँ से रास्ता आ रहा है और फिर नीचे जाता है टू द स्पॉट, एंड साथ ही हाइकिंग ट्रेल। ये ऊपर आप उस कंस्ट्रक्टेड घर के साथ ही कच्चा रास्ता है, उससे अगर निकलें, ये यहाँ से हाफ एन आवर की वॉक के बाद ऊपर जहाँ अटक का पेट्रोल पंप है उसको जाके ये लगता है। ये एरिया बीच में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो चौड़ी हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है, प्लेन वॉकिंग पैच बना हुआ, तो इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं। बे इंतहा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल प्लेस। इस वक्त मौसम ऐसे है जैसे आपको नवंबर में ठंड का मौसम मिलता है और हल्की गदले मौसम वाली जो दोपहर होती है, ये इस वक्त वो सिचुएशन है। ये बड़ा अच्छा वॉकिंग ट्रैक है और बहुत ही खूबसूरत इसके व्यूज़ हैं। स्टार्ट ये इस टर्न से होता है। तो ये वो छांगला गली है जो रोड से दूर और लोगों के शोर से दूर है। शायद शाज़ व नादिर ही लोगों को पता है दिस हिडन स्पॉट एंड दिस व्यू हैज़ इट्स ओन एपिक वैल्यू। अगर इस वक्त बादल ना होते और सूरज गरूब हो रहा होता
तो उसकी भी अपनी खूबसूरती है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।